गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 अकारांत पुल्लिंग शब्द। लेसन का नाम है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अकारांत किसे कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ होता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ होता है उन्हीं को हम बेटा अकारांत शब्द कहते हैं। और ज़्यादातर अकारांत शब्द वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नर, न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि अंत में अ आ रहा है। तो नर बोलने में भी नर लास्ट में अ है, इसलिए अकारांत है। बालक, वानर, जनक, तो सबके लास्ट में अ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है जब बोल रहे हैं मुँह से। तो जैसे गज, सिंह, तो सब में अ है, इसलिए ये अकारांत शब्द है। और पुल्लिंग शब्द जो होता है संस्कृत में एक वचन में वहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है, अ की मात्रा। जैसे नर है तो वहाँ पे संस्कृत में हो जाएगा नरः, बालक का हो जाएगा बालकः, जनक का हो जाएगा जनकः। तो यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हैं, जैसे नृपः, नृपः मीन्स राजा, गजः, गजः यानी हाथी, सिंह शेर, अश्वः घोड़ा, काकः कौवा, कुक्कुरः कुत्ता, बिडालः बिल्ली या बिलाऊ, मृगः हिरन, व्याघ्रः बाघ, गर्दभः गधा, उष्ट्रः ऊँट, शशकः खरगोश। तो ये जितने हैं शब्द ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। और नीचे में आपका यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इनको आप अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। जो ऊपर मैं बताई हूँ वही सारा यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ओके, तो जिन शब्दों के अंत में अ होता है बेटा वो अकारांत शब्द होते हैं। और अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं और उनको हम एक वचन में जब लिखते हैं तो उसके अंत में हम विसर्ग यानी अ की मात्रा लगाते हैं, तो वो हमारा एक वचन में रूप बनता है। जैसे गर्दभः है, सबके अंत में अ की मात्रा लगी है तो ये संस्कृत में अ का लगता है। अब इसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है कौवे का संस्कृत अनुवाद है, यानी कौवे को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। कुकरा, कुकरा का अर्थ कुत्ता, काका कौवा, कपोता कबूतर। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये काकह। उसके बाद है बाघ, बाघ का संस्कृत अनुवाद है, बाघ का संस्कृत अनुवाद होगा व्याघ्र, व्याघ्र मीन्स बाघ, गजह मीन्स हाथी और गर्दभा मीन्स गधा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क है बिडालह का हिंदी अनुवाद बिलाऊ है, तो ये आपका सही है क्योंकि बिडाला को हम बिलाऊ कहते हैं। मृगः का संस्कृत अनुवाद कुत्ता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि मृग का अर्थ होता है हिरन, तो ये गलत है। राजा की संस्कृत नृपः है, राजा को हम संस्कृत में नृपः कहते हैं, तो भी ये आपका सही है। यानी कि पहला आपका क वाला सही है, ख वाला गलत है और फिर ग वाला सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सुमेल कीजिए, यानी कि शब्द और अर्थ से आपको मिलान करना है कि किस शब्द का कौन सा अर्थ होता है। तो यहाँ दिया है गर्दभः, गर्दभः का अर्थ होता है गधा, सिंहः, सिंह मीन्स शेर, अश्वः, अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। ये जो श होता है षटकोण उसको हम श बोलते हैं, अश्वः मीन्स घोड़ा। कुक्कुरः, कुक्कुरः मीन्स कुत्ता। नृपः, नृपः मीन्स राजा। विडालः, विडालः मीन्स बिलाऊ। व्याघ्रः, व्याघ्रः मीन्स ऊँट। उष्ट्रः, उष्ट्रः मीन्स व्याघ्रः, व्याघ्रः मीन्स बाघ और उष्ट्रः, उष्ट्रः मीन्स ऊँट। तो ये आपको इसको मिलान करेंगे। नृपः मीन्स राजा, विडाला मीन्स बिलाऊ, व्याघ्र मीन्स बाघ और उष्ट्रः मीन्स ऊँट। हो गया। और अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4 रिक्त स्थानों में दिए शब्दों की हिंदी भरिए। यहाँ पे आपका संस्कृत लिखा हुआ है और आपको इसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो जैसे अश्वः, अश्वः मीन्स घोड़ा। उष्ट्रः, उष्ट्रः मीन्स ऊँट। कुक्कुरः, कुक्कुरः मीन्स कुत्ता। गजः, गजः मीन्स हाथी और शशकः, शशकः मीन्स खरगोश। नृपः, नृपः मीन्स राजा। तो आपको यहाँ पे संस्कृत का हिंदी लिखना है। और यहाँ पे कुछ दिया हुआ है एक्टिविटीज़।
आप ये भी देखिए बेटा कि जितने शब्द हैं सबके अंत में अ है। ये जितने शब्द हैं ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। चित्र देख करके और आपको इसका आंसर देना है। चित्र ये किस चीज़ का चित्र है? मुकुट पहने हुए कौन है? ये राजा है। तो अयम कह, यह कौन? अयम नृपः, यह राजा। अयम कह, ये कौन? तो आप लोग उसको पहचान रहे हैं, ये क्या है? हाथी है। तो हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। तो अयम गजः, यह हाथी। अयम कह, यह क्या है? अयम अश्वः। अश्वः मीन्स घोड़ा। तो ये आपका घोड़ा है। ओके, तो आप इसको रिवीजन करिए और आपको अपने PT1 की तैयारी में आप लगिए और जितने वर्ड मीनिंग है उनको आप अच्छी तरह से याद करिए। ओके, थैंक यू।